कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ URL। जैसे कि आप मैं सब जानते हैं कि वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है उसको हम WP एडमिन से एक्सेस करते हैं। लेट मी शो यू। तो अगर कोई अटैकर है और उसको पता है कि WP एडमिन से एक्सेस हो रहा है, तो वो यहाँ पे इजीली किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करके, पाइथन स्क्रिप्ट को रन करके आपके पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। तो हम सबसे पहला जो टास्क है वो हमारा ये है कि हम अपने एडमिन पेज को हाइड करें। तो उसके लिए हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है WPS हाइड। सबसे पहला प्लगइन है WPS हाइड लॉगिन। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद आप इसकी सेटिंग्स में आ जाइए और यहाँ पे आपसे सिंपली एस्क पूछ रहा है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो आपका डोमेन के बाद आपका लॉगिन बन जाएगा, बट नहीं, हम इसको कुछ कस्टम रखेंगे ताकि अटैकर्स के लिए कन्फ्यूजन रहे और वो ढूंढता ही रहे। सो मेरे पेज का नाम मैं रख रहा हूँ empty login। आप कुछ भी रखिए बट उसको याद रखिएगा। सेव चेंजेस। अब हम ट्राई करते हैं कि पेज एक्सेस हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली 404 ऐड शो कर रहा है। तो आप एक 404 के कस्टम पेज को भी ऐड कर सकते हैं बना के। तो हमारा सेकंड टास्क है वो है लिमिट लॉगिन। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट पे कोई अटैकर बाय एनी चांस उसको हमारा पेज पता चल गया है और वो उस पेज पे आ चुका है, तो आप उस पेज को कैसे सिक्योर करेंगे। सपोज उसने 3 टाइम ब्रूट अटैक स्टार्ट किया और 3 टाइम के बाद उसका IP ब्लॉक कर दिया, तो कितने बार आप उसको सेट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक और प्लगइन इंस्टॉल करिए जो कि है WPS लिमिट लॉगिन। इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लीजिए। अब लिमिट लॉगिन की सेटिंग में आ जाइए। ओके, तो ये हमारा लिमिट लॉगिन का सेटिंग्स पेज आ गया है। अब यहाँ पे आपसे कुछ सेटिंग्स हैं सेट करनी होगी, लाइक 3 अलाउड एंट्रीज फॉर पीरियड ऑफ 20 मिनट्स, 12 आवर अंटिल retries आर रीसेट। इसका मतलब है कि आप कितने एंट्रीज को अलाउ करना चाहते हैं और कितने मिनट्स के बाद। सपोज आपने 3 एंट्रीज कर दी हैं, तो वो 3 एंट्रीज के बाद 20 मिनट्स का टाइम लेगा। उसके बाद है 12 आवर्स अंटिल retries रीसेट। आप इसको भी सेट कर सकते हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं। आप परमानेंट किसी IP को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ब्लैक लिस्ट में। 1 IP range this or this, suppose it's 250, 260, 255, ऐसे आप कोई भी IP जो आपका चल रहा है या जिस IP से आपको अटैक्स हो रहे हैं आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, तो ये उस IP को ब्लॉक कर देगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है आपका वर्डप्रेस की सिक्योरिटी। आप एक प्लगइन और इंस्टॉल कर सकते हैं ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए, जिसका नाम है वर्डप्रेस। ये प्लगइन आपकी मेलवेयर स्कैन करता रहेगा आपकी वेबसाइट को। सपोज कोई आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं
थर्ड पार्टी आपको पता होगा कि ये सारे प्लगइन्स थर्ड पार्टी होते हैं। तो कुछ प्लगइन्स क्या होता है, जैसे हम परचेज नहीं करते और उसकी जगह हम नल्ड प्लगइन यूज़ कर लेते हैं। तो नल्ड प्लगइन्स में क्या होता है, एक कोड्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को हार्म करते हैं। सो वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल हो चुका है, ये आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे से एक्टिवेट कर सकते हैं। सो फ्री वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, आप चाहे तो इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। आप इसको मैनुअल स्कैन भी कर सकते हैं, बट ये ऑटोमेटिक स्कैन भी करता है आपकी वेबसाइट को। अब हम आते हैं कुछ एडवांस पे। तो हम एडवांस लेवल पे कैसे सिक्योरिटी को कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। अपने सी पैनल में आ जाइए। सी पैनल सिक्योरिटी का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत अच्छा है तो आपकी वेबसाइट अटैकर्स विजन पे सबसे पहले में आती है। तो आपको क्या करना है, आपको डेली या आफ्टर डे आपको एक दिन ऐसा चूज़ कर लेना है। लाइक मैं जो करता हूँ मैं बताता हूँ, मैं वीकली कम से कम 4 टाइम्स अपनी वेबसाइट का सी पैनल चेक करता हूँ सस्पिशियस कोड के लिए। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे सस्पिशियस फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जो फाइल्स आप जानते भी नहीं है। जैसे मैं आपको लास्ट केस बताता हूँ, एच टी एक्सेस और इंडेक्स डॉट पी एच पी में प्रॉब्लम थी, उसमें एक मेलिशियस कोड ऐड हो गया था साइट पे। तो आपका काम क्या है, आपको हर एक दूसरे दिन आपको वेबसाइट अपनी का सी पैनल ओपन करना है और अपनी सिक्योरिटीज़ को चेक करना है कि कोई सस्पिशियस फाइल यहाँ ना हो, और अपना एच टी एक्सेस को आप चेक करते रहिए। जैसे कि मैंने अभी कुछ नहीं डाला इधर, बट यहाँ पे कुछ प्लगइन्स जो आप इंस्टॉल करते हो, स्पेशली मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नल्ड प्लगइन डालते हैं, क्योंकि नल्ड प्लगइन में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। एक क्लाइंट का मेरे पास एक स्टोरी में बता देता हूँ आपको छोटी सी। एक क्लाइंट के उसमें उसने नल्ड प्लगइन इंस्टॉल कर लिया था, जिससे उसका क्या हुआ था, पेमेंट गेटवे बंद हो गया था। तो पेमेंट गेटवे बंद होने का रीज़न ये था कि उसने एक एलिमेंटर का प्रो वर्जन डाला हुआ था जो कि नल्ड था। तो उस प्लगइन ने क्या किया, जिस डेवलपर ने उसको प्रोवाइड किया हुआ था, जहाँ से उसने डाउनलोड किया था, उसमें एक कोड्स था। उस कोड ने क्या किया, उसकी एच टी एक्सेस को रीराइट कर दिया। एच टी एक्सेस रीराइट करने के साथ साथ में कुछ फाइलें हटा दी और अपने जो पेमेंट गेटवे है उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे बिटकॉइन चला गया। तो कोई भी पेमेंट, अब कोई भी कस्टमर उसकी वेबसाइट को ओपन करेगा, कोई पेमेंट करने जाएगा तो उसको डिफ़ॉल्ट पेमेंट गेटवे नहीं दिखेगा जो उसने इंस्टॉल किए हुए हैं, उसको सिर्फ बिटकॉइन का गेटवे मिलेगा। और बाय एनी चांस जो कस्टमर को नहीं पता और वो पेमेंट कर देगा तो वो पेमेंट सीधा चली गई। तो एक तरह से ये लॉस है कस्टमर के लिए भी और आपकी वेबसाइट के लिए भी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके पास मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी का बता दिया है, और भी चीज़ें हैं जो आती रहेंगी और मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखता रहूँगा। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।